ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार के हालात इस समय इंडो पाक बॉर्डर पे बने हैं, कल का मंजर जो था वो दिल दहलाने वाला था, जहां पे पुंछ सिटी को पहली मर्तबा 47 से लेके अब तक टारगेट किया गया। वहीं जो जख्मी थे वह प्रथम उपचार के लिए अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए और वहां से सीडीएस को जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया गया। वहीं मंत्रियों का, पूर्व मंत्रियों का और अलग अलग संस्थान के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से इनके हालचाल पूछने का दौर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जारी था। इसी दौरान बड़े सारे लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आए, क्या कुछ कहते हैं और खासूसन तौर पे प्रथम उपचार के ऊपर तो बातचीत कर ही रहे हैं, सपोर्ट पूरी सरकार को और सेना को दे रहे हैं, पीओजेके को वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो स्थिति बनी है उस पर भी उन्होंने खास टिप्पणी की है। पीछे 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 मैं पीछे थोड़ा पीछे और पीछे पीछे रात में सर पूरा रात में इंजरी उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग शहीद हुए हैं उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ मिले और दोनों हुकूमतों से, दोनों सरकारों से, दोनों फौजों से हम अपील करते हैं कि अमन की तरफ बातचीत होनी चाहिए। अब वॉर शुड एंड और सबसे ज़्यादा इस वायलेंस में जब क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ होती है या सीज़ फायर वायलेशंस होती है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोग इसमें नुकसान उठाते हैं। तो बार बार हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भी, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, ये जो हॉस्टिलिटी है इस वक्त, this hostility should end, this war should end before it ends all of us. I think this is a time when dialogue should happen और हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि अमन को बहाल किया जाए, ताकि जो लोग पुंछ में, उरी में, टंगदार में, किरन में या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, रजौरी में, हर जगह जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस वक्त लोग परेशान हैं, तो वो अपने घर जा सके और जो ज़ख्मी है इनका इलाज भी होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम दैट वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हुकूमत को सबसे पहले अमन बहाल करना चाहिए। पर साहब चलाते कहते आ रहे हैं, जो महबूबा जी भी हमेशा कहती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से कैजुअल्टी रहा है क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज़ का, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो सीज़ फायर वायलेशंस हो, सबसे ज़्यादा नुकसान हम उठाते हैं। तो आपने देखा जैसे यहाँ पे लोग, मासूम बच्चों की जाने गई है, मासूम बच्चों की, तो लोग बेघर हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज़ टाइम फॉर पीस, दिस इज़ टाइम फॉर काम, बोथ सिक्योरिटी, बोथ मिलिट्री शुड रेस्ट्रेन, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन होना चाहिए और डायलॉग और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही बातचीत होनी चाहिए। अमन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कश्मीर की खातिर, दो मुल्कों के खातिर, और ख़ासकर ये बेगुनाह लोग जो मर रहे हैं, जो जाँ बहक हो रहे हैं, इनको नज़र में रख के, मासूम बच्चों की जानों को नज़र में रख के इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत है। पर साहब एक आखिरी सवाल मेरा, रविंद्र शर्मा जी बहुत नापाक तरीके से कल जो है वो फिर पुंछ और जोरी के इलाके, देखिए सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और देने की जरूरत है। हम समझते हैं कि उनकी नापाक हरकतें तभी बंद होंगी जब कमर टूटेगी, और पाकिस्तान अभी बाज आने वाला नहीं है। जिस तरह से पुंछ में किया, हमें बहुत दुख है, लेकिन यह है कि ये हमला, इस किस्म की कार्रवाई टारगेटेड और कोई उन्होंने नॉन एस्केलेटरी काम किया आर्मी ने, उसकी सराहना हम करते हैं। लेकिन साथ साथ जो बॉर्डर के लोग जो कि जद में हैं, उन लोगों को नौशहरा, सुंदरबनी, जोरी, पुंछ से, यहाँ से सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, कैंपों में प्रॉपर व्यवस्था हो, उसके लिए प्रशासन जो है पूरा इंतजाम करे। उनके माल मवेशी जो है सबसे ज़्यादा
कीमत है। मुझे कलाई तो बूढ़ा नहीं कह रहा, सियाल से एक आदमी कह रहा था करगिल में भी हमारे सारे जानवर चले गए, उससे पहले भी एक जंग में चले गए, अब भी जो है वो निकाल दिया घरों से, कहीं स्कूल में है। प्रशासन इस सारी चीजों के ऊपर ध्यान परेशान है तो प्रशासन को देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे उठा के नहीं, खाना पीने का इंतजाम तो है, लेकिन मवेशी उनकी ज्यादा ही होती है, इसलिए उसका इंतजाम करें। हम अपनी तरफ से जो कोऑपरेशन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कल बात करके हमारे अध्यक्ष से पूरी खबर ली है करा साहब से, और कहा कि वॉलंटियर्स को लगाओ, हम प्रयास कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सारा इंतजाम में ज्यादा तो सेना का और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ देने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ करके इंतजाम करने चाहिए, ताकि बॉर्डर के लोग परेशान ना हो। जो पाकिस्तान करेगा उसका जवाब सेना देगी, हम सेना के साथ खड़े हैं। और पीओके जो नाजायज कब्जा किया है, हम चाहेंगे कि हमारी सेना सक्षम है, हम उनको खदेड़ें, और वहाँ जो टेररिस्ट कैंप है वो सारे उन्होंने तबाह करने की कोशिश की है। बहुत वापस लेने का बिल्कुल मौका है, वो तो सरकार तय करेगी, सेना तय करेगी, उनके साथ हम खड़े हैं। हम पूरी तरह से जिस हद तक जाना चाहते हैं, सेना सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, बच्चा बच्चा जो है देश का खड़ा है। पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की ओर से पुंछ शहर के जो आम शहरी हैं रिहायशी इलाकों में है 1000 से ऊपर आर्टिलरी के फायर्स पाकिस्तान की फौज ने पुंछ शहर में किए। पुंछ के आम शहरियों को, सिविलियंस को पाकिस्तान के बुज़दिल आर्मी ने हमारे शहरियों को निशाना बनाया। चूंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे जवानों से तो वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बुज़दिल और कायर हैं। तो बुज़दिल और कायर पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, गुरुद्वारा के अंदर हमारे सिख भाई, मस्जिद के एक मौलवी साहब, सुरनकोट के 2 ट्विंस भाई बहन, मेंढर के लोग, और उसी तरह उड़ी में और करना में भी पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। 50 के करीब लोग जख्मी हैं। बहुत सारे लोग पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेरे इलाज चल रहे हैं। 9 लोगों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया है। मैं आज बॉर्डर के एरिया से, रजौरी पुंछ से यहाँ मेडिकल कॉलेज आया हूँ, और यहाँ जो लोग जेरे इलाज चल रहे हैं जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, इनका हालचाल पूछने, इनको देखने आया हूं। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, सुपरडेंट साहब, डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट, तमाम डॉक्टर्स, तमाम यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात से ही अलग अलग लोगों का यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑपरेशंस किए गए, एम्बुलेंसेस अरेंज की गई, क्रिटिकल एम्बुलेंसेस, और लोगों को यहाँ पहुंचाया गया। हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, डीसी पुंछ, एसएसपी रजौरी, एसएसपी पुंछ, डीआईजी रजौरी पुंछ, सिविल सोसाइटी के लोग, आर्मी के लोग, सब मिलजुल कर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, सिविल सोसाइटी, सब मिलजुल कर हम लोग इस वक्त बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों में राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और मैनेजमेंट को पूरे तरीके से चंदूचा, कोरोटाना, अब्दुलिया, सैयदगढ़, रामगढ़, अवताल, चिरेड़ा, राजपूत, सब जगह पे, सांबा, बैंगलड़, यहाँ पे गए, स्थिति उन लोगों को सेफर प्लेसेस में लाया। हर गवर्नमेंट की, सरकार की यही मंशा होती है कि सिविलियन टारगेट ना बन पाए, और जिस ढंग से पाकिस्तान ने नापाक हरकत यहाँ पे किया, सिविलियन को निशाना बनाया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए
उतनी कम यहाँ पे है। कई जाने हमारी यहाँ पे चले गई। नुकसान प्रॉपर्टीज का पुंछ में काफ़ी यहाँ पे हुआ और हम अफसोस जाहिर करते हैं उन जिन परिवार वालों के आदमी चले गए, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं और दुआ करते हैं कि जो जख्मी हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। और पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सब्र का बांध टूटने लग पड़ा था जब पहलगाम में ऐसा हादसा यहाँ पे पेश आया और सरकार ने और देश इकट्ठा हो गया। देश आज एकजुट है, देश आज सरकार के साथ है, फौजियों के साथ है। हम फौजियों के उस कारनामे की सराहना करते हैं जिन्होंने टारगेट बना के आतंकवादियों के अड्डे जो है उसको ख़त्म यहाँ पे किया। अभी और भी कई जगह पे यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय फौज जो है वो कड़ा जवाब उनको देगी ताकि पाकिस्तान द्वारा ऐसी हरकत ना कर पाए। सिविलियन की सेफ्टी की बात की जा रही है। जिन शिविर कैंपों में जो सिविलियन बॉर्डर से लाए जा रहे हैं वहाँ मच्छर भी हो सकता है, उनकी रहने की सुविधा के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? तो है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर भी गए थे। वहाँ पे आदमी तो आ जाएंगे लेकिन जानवरों का क्या होगा? जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक के लिए जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको भी कहा गया है कि उनके लिए भी पुख्ता इंतजाम करे। माल मवेशी तो वहीं पे है। कितनी रजिस्ट्रेशन में कितनी महिलाएं, बच्चे, ये सारी चीजें, क्योंकि अब कल से यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे हुई है। कुछ सेफर प्लेसेस पे तो कोई लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में गए, लेकिन हम महसूस करते हैं कि जो हमारे लोगों की पहले भी मांग थी कि 5 मरले का प्लाट जो हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस के तौर पे दिया था, आज भी उन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। जब हालात ठीक हो इसकी तरफ कदम यहाँ पे उठाए पाएँ ताकि लोगों को राहत मिले। बहरहाल आपने देखा कि जिस प्रकार से वो पूरी सपोर्ट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार को और लीडर को, सेना को दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो टर्मोइल है इसको रोका जाए, इसकी तरफ भी प्रयास किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा सबक जो है वो सिखाया जाना चाहिए। इसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है और इसी बीच बॉर्डर से जो लोग इवैक्यूएट किए गए हैं उनके माल मवेशियों को भी जो है वो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, इसकी भी डिमांड जो है कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आई। और जो लोग बॉर्डर से इवैक्यूएट करके आए हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि इस समय मच्छर से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उनके भी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान जो है रखा जाए। खाने पीने के साथ साथ वो बातचीत की गई। बहरहाल साइड डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और कमेंट सेक्शन में जहन जरूर लिखिएगा। हौसला अफजाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।